अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 7, 8, 9, 10 और फिर मैं इसके बाद प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उनके भी लेक्चर अपलोड करूँगी। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 इकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इकोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, हम इसको इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में दो चीजें आती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। एक बायोटिक फैक्टर होता है यानी बायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है। हमारा उन्होंने कहा इन्वायरमेंट जो है वो सराउंडेड होता है बहुत लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों से या एनवायरनमेंट से, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग है उनको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट आर इंटर रिलेटेड। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं वो एबायोटिक के साथ इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। इन्हीं की कंपोनेंट को इन्हीं की यानी इन्वायरमेंट के अंदर उनके रिलेशनशिप, ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट के रिलेशनशिप्स को हम इकोलॉजी बोलते हैं। और इनकी इंटरडिपेंडेंस किनकी, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की एनवायरनमेंट के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में टोटल 4 चीजें बताई गई हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इसको एक दफा सिंपली रीड कर लेते हैं। द इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग हैज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स of an environment are termed as its biotic component, whereas non-living thing of the environment are termed as abiotic component. Biotic and abiotic component of an environment are interrelated. The study of relationship between the biotic and abiotic component of an environment is called ecology. The system of interaction and interdependence between biotic and abiotic component of the environment is इकोसिस्टम। जो भी मैंने आपको पहले इसकी एक्सप्लेनेशन बताई वही सारा इसमें लिखा हुआ है। नीचे इसको अगर साइक्लिक फॉर्म में देखें तो उन्होंने बोला कि जो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पे, और इसी तरह जो बायोटिक हैं वो एबायोटिक पे डिपेंड करते हैं। इन एन इकोसिस्टम बायोटिक मैटर लाइक carbon dioxide, water, etc. are used by plants which trap the sunlight energy and convert into food। यानी कि वो बता रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की रोशनी में अपनी खुराक इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब वो एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। Transport of energy to different organism of biotic component as food chain is one of the most important function of our ecosystem, ठीक है। on decay of dead body, वो बता रहे हैं कि जब ये डेड बॉडीज हो जाती हैं, ये डिके कर जाती हैं, मर जाती हैं ऑर्गेनिज्म, जो बायोटिक मैटर होता है फिक्स्ड इन बायोटिक कंपोनेंट आर रिलीज्ड बैक एंड इनटू एबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट में चेंज होना शुरू होते हैं। इन दिस वे ecosystem facilitates the transport of different material in cyclic way and maintain its natural balance। यही बताया गया है इस कार्बन साइकिल के साथ। हम इसको पढ़ेंगे। कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन, वो बता रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दो हमारी बॉडी के एसेंशियल एलिमेंट है। हमारी बॉडी के कह लें या फिर वैसे कह लें कि दो एसेंशियल एलिमेंट है लाइफ के, ठीक है। अब ये उन्होंने कहा एक तो ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं कि हाँ एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और ऑक्सीजन गैसेस की फॉर्म में। ये कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करते हैं बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ साइक्लिक वे। अब कैसे, जब उन्होंने कहा व्हेन प्लांट प्रिपेयर फूड, जब वो खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, यानी कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं। इन दिस प्रोसेस फिर वो इस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज उन्होंने इस पैराग्राफ में बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं अब एनिमल एंड प्लांट रेस्पायर टू गेट एनर्जी, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को लेते हैं। कौन लेते हैं? एनिमल्स की बात हो रही है। और
रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स गेन करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ड्यूरिंग, अब फिर जब सारा काम हो गया, अब जब हमने ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जब वो डेड हो जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो उनमें प्रेजेंट होती है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर वो यूज हो जाती है एंड द कार्बन ऑफ बायोमास इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, और फिर वो कार्बन जितना भी होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये चेन, फूड चेन वगैरह करके, ठीक है। तो हम इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। फर्स्टली इनमें ना कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो हम पहले सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस में जितने भी प्लांट्स हैं ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट की रोशनी में वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन फिर वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब एंड थस ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इसलिए वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब उन्होंने बोला ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है वो ट्रैप कर लेते हैं एनर्जी सनलाइट से एंड स्टोर करते हैं इट एज केमिकल एनर्जी इन फूड, ठीक है। अब एनिमल क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं वो फूड जो प्लांट बनाते हैं, अर्थात हम कंज्यूमर्स कहलाते हैं। हम क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर, क्योंकि हम वो खुराक खा रहे हैं जो प्लांट बना रहा है, ठीक है। सो दो चीजें होगी, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, एनिमल्स जो कि डायरेक्टली प्लांट खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, यानी हर्बीवर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो भी एनिमल है वो डायरेक्टली ईट अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। एक तो हो गया ना प्लांट्स को खा रहे हैं, लेकिन जो एनिमल्स को खा रहे हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, या फिर इनको कार्निवर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और मीट ऑफ एनिमल भी खाते हैं, उनको हम ओमनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। During this process of eating and being eaten, sunlight energy stored in plant food as chemical energy is transferred from producers to the different level of consumers, ठीक है। अब इनकी फूड चेन जरा देखते हैं हम। ये एक फूड चेन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने बात की थी प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स क्या करवा रहे थे, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स अपनी खुराक खुद बना रहे थे सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवा के। यही प्लांट्स जो है वो टेक कर रहे थे प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं। यही प्राइमरी कंज्यूमर्स फिर क्या कर रहे थे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे थे, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को नेक्स्ट ये खा रहे थे, जिनको हमने टर्शरी कंज्यूमर्स भी बोला, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हर कंसेप्ट बहुत इजी था, जो भी डेफिनेशंस थी मैंने आपको अंडरलाइन करवाई। यहाँ तक डेफिनेशंस या शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब क्या होती है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फूड चेन एंड फूड वेब, production of food and the feeding relationship among organisms at different level form of chain called food chain, यानी कि वो कह रहे हैं खुराक का बनना और उसका खाने का रिलेशन जो भी है वो हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जहाँ स्टडी करते हैं लेवल ऑफ चेन में, उसको हम फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन स्टार्ट एट द प्रोड्यूसर्स लेवल, यानी हमने पहले भी ऊपर भी पढ़ा कि ये प्रोड्यूसर्स से शुरू होते हैं और सेकेंडरी कार्निवर तक जाते हैं, ठीक है। और फिर देन इट कंटिन्यू टू द कार्निवर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर से, ठीक है। एंड द एंड हमारे पास डेड बॉडीज आ जाती हैं जो कि डिकम्पोजर्स उसको भी खा रहे होते हैं, ठीक है। एंड पर जो भी डेड बॉडीज होती है ऑर्गेनिज्म की वो भी कंज्यूम की जाती है बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है। In reality, food chain are not simple because animal eat a variety of organisms. A fox
For example, does not feed only on rabbit but also take rats and squirrels in its diet. यानी वो कह रहे हैं कि जो फॉक्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका गुजारा नहीं होता रैबिट खाने से, उसने जो है वो रैट को भी खाना है और उसने गुलहरी को भी खाना है और उसकी अच्छी डाइट भी है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं सिमिलरली जो ओल है उन्होंने हॉक को भी खाना है और डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स को भी खाना है क्योंकि वो भी बहुत भूखे हैं, ठीक है। एक एनिमल से उनका गुजारा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। इनकी बात करें, ठीक है। These relationship or interaction between different organisms can be expressed more accurately as a food web. अब वो कहें हम इसको कैसे बता सकते हैं, हम इसको ऐसे बातों बातों में तो नहीं कह सकते कि यार ये इसको भी खा रहा है, ये इसको भी खा रहा है, ये तो इसको खा रहा है, कि प्रोड्यूसर है फिर ये कंज्यूमर। हम इसको ना एक इजी वे में एक फूड वेब बनाते हैं और हम बताते हैं कि जी ये क्या क्या खा रहा है, ठीक है। इस तरह हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्रास है, जो ग्रास है ना वो ग्रास हॉपर भी खा रहा है और रैट भी खा रहा है, और जो रैट है उसको ऑल भी खा रहा है, हॉक भी खा रहा है और फॉक्स भी खा रहा है, ठीक है। अब जो रैबिट आ जाता है, रैबिट भी ग्रास को खाता है। अब जो रैबिट है उसको फॉक्स भी खा रहा है, ठीक है, और हॉक भी खा रहा है। अब ऑल जो है वो फ्रॉग को खा रहा है और फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है और फ्रॉग ग्रास ऊपर को खा रहा है। यानी कितनी कह लें कि यहाँ पर उन्होंने बनाई हुई है फूड वेब, हमें बता रहा है सारा रिलेशनशिप, इसको हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है इकोलॉजिकल pyramid. The different feeding level of organism in an ecosystem is called trophic level. For example, producer, ठीक है, herbivores वही जो प्लांट खाते थे, प्राइमरी कार्निवर्स etc. Biologists express the trophic relationship by the diagram that take the shape of pyramid. यानी उन्होंने इनको बताया और वो बताना उन्होंने एक pyramid की शेप में एक डायग्राम बना के हमें बताया, ठीक है। हम पहले डायग्राम को देख लेते हैं फिर हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। उन्होंने देखा कि जो प्रोड्यूसर्स थे वो क्या प्रोड्यूसर्स को हर्बीवर्स खा रहे हैं, हर्बीवर्स को प्राइमरी कार्निवोर खा रहे हैं और प्राइमरी कार्निवोर को सेकेंडरी कार्निवोर खा रहे हैं, ठीक है। अब इसी फूड चेन को हम इधर से डिस्कस कर लेते हैं। एट द बेस ऑफ द pyramid आर प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए हमने पहली pyramid देख ली जिसमें अगर आप इस तरह ड्रॉ करते हो तो ये पहली pyramid थी जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर्स आए, ठीक है। The upper level are occupied by primary, secondary and tertiary consumer in ascending order. Usually primary consumer are herbivore and the rest are carnivore और omnivore, ठीक है। यहाँ तक वही बातें थी जो हमने देखी। अब द इकोलॉजिकल pyramid are usually based on number and weight of organism. अभी मैंने सिर्फ आपको यही बताया था कि pyramid के एक साइड पे सिर्फ नेम लिखे हुए थे कि ये सेकेंडरी कार्निवोर है, ये प्राइमरी, लेकिन मैंने वेट वाला बॉक्स जो है वो बोला नहीं था तब, क्योंकि वो पैराग्राफ में अगर आप लोग देखते तो ज्यादा अच्छे से समझ आती, ठीक है। इस तरह तो आपको ये लग रहा होगा कि इनकी वेट बताए हुए हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या है, ठीक है। वेट एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एट इच ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि बोथ द नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस फ्रॉम बेस टू टॉप, इनका बेस से लेकर टॉप तक इनका वेट कम होता जा रहा है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिक्रीज इन नंबर और वेट, वही बात कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेट भी कम हो रहा है। इट हैज बीन एस्टिमेट दैट in an ecological pyramid the herbivore are generally 1/10 of the weight of the producer. उन्होंने कहा 1/10 वेट है इसका प्रोड्यूसर का, एंड द कार्निवोर आर 1/10 ऑफ द वेट ऑफ द हर्बीवर। अब देखें ये अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स है ना वो 1/10 है हर्बीवर्स का और हर्बीवर्स 1/10 है प्राइमरी कार्निवर का, और प्राइमरी कार्निवर जो है वो जो सेकेंडरी कार्निवर है वो 1/10 है प्राइमरी के। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं अगर आप प्रोड्यूसर्स देखते तो वो बहुत ज्यादा है, उनका वेट ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह हर्बीवर्स उनसे 1/10 कम है, इस तरह प्राइमरी कार्निवर उनसे 1/10 कम है और सेकेंडरी कार्निवर उनसे 1/10 कम आ जाती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल प्लांट वेटिंग 10,000 kg would be enough for feed small herbivore animal weighing
10,000 kg. Similarly, 10,000 kg of herbivore would support primary carnivore weighing जो है वो 1000 kg. This carnivore would be enough to feed 1000 kg weight of secondary carnivore. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस कैसे है ये. ओके, यहाँ तक आज हम पढ़ लेंगे. ठीक है, ये वाला टॉपिक हमने यहाँ क्लियर कर लेना. सो पहली बात तो ये है कि इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस में आता है पहला प्रिडेशन. प्रिडेशन होता है शिकार करना. ठीक है, तो कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो एक्टिवली दूसरे को शिकार कर लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम प्रेडेटर्स बोलते हैं. और जो ऑर्गेनिज्म वो शिकार बन जाता है उसको हम प्रे बोल देते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अ फ्रॉग दैट ईट एन इंसेक्ट इज अ प्रेडेटर. जो भी फ्रॉग है वो एक इंसेक्ट को खाता है तो वो हमारे पास प्रेडेटर कहलाता है फ्रॉग, और जो इंसेक्ट है वो हमारे पास प्री हो जाती है. द फ्रॉग इटसेल्फ अ प्रे टू अदर. अब उन्होंने कहा जी भाई खाया तो तुमने भी है और तुम्हें भी खाया जाएगा, तो जो तुम्हें खाएगा वो तुम्हारा प्रेडेटर है और तुम भी तब प्रे बन जाओगे. ठीक है, the predator is turned and prey to larger carnivore. The size of predator and the prey population are closely linked. A large, अब जाहिर सी बात है जैसे फ्रॉग को अपनी भूख खत्म करने के लिए ग्रास ऊपर को खाना पड़ा, इसी तरह फ्रॉग भी किसी की खुराक है. जिस फ्रॉग को जिसने खाना उसने भी अपनी भूख जो है वो खत्म करनी है. ठीक है, सो इफ अ प्रे पॉपुलेशन ग्रो और श्रिंक द नंबर ऑफ द प्रेडेटर. वो जाहिर सी बात है अगर तो प्रे की तादाद में कमी होती जाएगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो अगर खाने में कमी होती जाएगी, अगर हमारे पास जो है वो कह लें कि खाना इतना इनफ नहीं है कि हम सारे खा लें या हम अकेले ही वो खा के भूख हमारी खत्म हो जाए, तो हमें तो कमी आएगी ना. तो वही कह रहे हैं कि अगर तो प्रे में कमी आ जाती है तो फिर जितने भी प्रेडेटर है उनमें भी कमी आएगी. ठीक है, अब इसको इस तरह भी ले जाना कि अगर तो प्रे जो है उसमें इजाफा होगा तो प्रेडेटर में भी इजाफा होगा. ठीक है, तो कंपटीशन क्या है. कंपटीशन अगर जब दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो सेम रिसोर्स यूज़ करते हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम अपनी बात करते हैं कि हम जो है वो पानी का ही ले लें कंपटीशन. अगर तो सेम इंडिविजुअल जो है वो देखते हैं कि कितना रिसोर्स है हमारे पास और वो उसी धक्के से वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपटीशन अकर व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल और पॉपुलेशन अटेम्प्ट टू यूज़ द सेम रिसोर्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया और सनलाइट. ठीक है, वी नो दैट एवरी इन्वायरमेंट हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. वही कह रहे हैं ना कि लिमिटेड होती है अमाउंट. व्हेन 1 और मोर इंडिविजुअल और पॉपुलेशन यूज द सेम रिसोर्स, जब वो 1 और मोर तो ये दो से ज़्यादा सेम रिसोर्स को यूज़ करते हैं, वो लेस हो जाती है. जाहिर सी बात है वो कमी हो जाती है उसकी. अब कंपटीशन कैन अकर अमंग इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन. द इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन और बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. द इंट्रास्पेसिफिक, इसको ही हम कंपटीशन का नाम दे देते हैं. ठीक है, सिंपली. फिर आ जाता है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस जो है ना वो बड़ा ही कह लें खूबसूरत सा रिश्ता है जिसमें दोनों को भाई फायदा होता है. ठीक है, अब उन्होंने कहा ये बहुत क्लोज रिलेशन है. रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली कॉल्ड सिम्बायोसिस. द टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज इन विच वन स्पीशीज गेट बेनिफिट व्हाइल अदर. अब ये दो तरह का रिलेशन है. एक में तो दोनों को फायदा हो रहा है, बट एक में ना ऐसा होता है कि एक फायदा ले लेता है बट दूसरे को वो नुकसान पहुंचा देता है. उनको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जो लाइकन है और सम स्मॉल प्लांट्स हैं जो ग्रो होते हैं ट्रंक्स ऑफ बिग ट्री. अब क्या होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं ट्री से और जो ट्री है उसको हार्म पहुंचा देते हैं. ठीक है, अब एक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, उसका म्यूचुअलिज्म बोल रहे हैं. फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर एंड इंसेक्ट डेट पॉलिनेट. अब फ्लावर जो है वो उससे खुराक भी ले रहा है लेकिन उसको पॉलिनेट भी करवा रहा है. ठीक है, उसको वो क्या करता है, द फ्लावर प्रोवाइड फूड टू द इंसेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, और जो इन रिटर्न जो है वो इंसेक्ट जो है वो उसको हेल्प करता है क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर में. ठीक है, तो दी आज का लेक्चर था हमारा यहीं तक. आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी. तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.